नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। 3 कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग और किसानों का आंदोलन का मुद्दा अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। दरअसल ये मुद्दा तो पहुंचा था रोड खुलवाने को लेकर के, लेकिन टर्न ले लिया दूसरा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लॉ एंड ऑर्डर के मामले में पहले के किसी मामले का उदाहरण नहीं दिया जा सकता, लाइक शाहीन बाग, क्योंकि जो पिटिशनर थे 3, उनमें से एक बार बार शाहीन बाग का हवाला दे रहे थे कि उस मामले में आपने फैसला दिया था कि किसी को भी सड़क घेर करके बैठने का अधिकार नहीं है, इससे दूसरे लोगों के मौलिक अधिकारों का हनन होता है, आने जाने में दिक्कत होती है। इस पर चीफ जस्टिस एस ए बोबडे ने कहा कि लॉ एंड ऑर्डर के मामले में किसी पहले के मामले का हवाला नहीं दिया जा सकता, ये एकदम अलग तरह का मामला है और कल को ये पूरे राष्ट्रव्यापी आंदोलन बन सकता है। फिर क्या किया जाए? तो उन्होंने सॉलिसिटर जनरल को भी सुना और पूछा कि किसने रोका है इनको। सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि हमने तो नहीं रोका है, दिल्ली पुलिस ने रोका है। स्वाभाविक सी बात है, दिल्ली पुलिस केंद्र सरकार के ही अधीन है, लेकिन दिल्ली पुलिस अपने मन से नहीं रोकती है। एपेडेमिक एक्ट जो लागू है, जो जो व्यवस्थाएं हैं, उन व्यवस्थाओं के तहत ही दिल्ली पुलिस ने उन्हें आने से रोका है। फिर जो सुप्रीम कोर्ट के रुख से लगा 5 को पार्टी बना, केंद्र सरकार, दिल्ली, यूपी, पंजाब, हरियाणा और किसानों को भी, कि किसानों की भी बात सुनी जाए। लिहाजा सब कोई कल पेश होगा और अपनी अपनी बात कहेगा। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट ने संकेत दिया वो ये कि सबको मिलाकर के वो एक कमेटी बना सकता है कि समस्या का समाधान निकालिए। सुप्रीम कोर्ट ये तो मानता है कि सरकार ने बातचीत की पहल की, लेकिन बातचीत का नतीजा क्या रहा? सिफर रहा। तो अब सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या सुप्रीम कोर्ट सरकार का काम कर सकता है? क्या सुप्रीम कोर्ट नीतिगत फैसला ले सकता है? बिल्कुल नहीं। देखिए, सरकार का काम तो सरकार ही करेगी। सुप्रीम कोर्ट तो सिर्फ ये कर सकता है कि हम कमेटी का गठन कर देते हैं, वहां पे आप लोग बातचीत करके समस्या को सुलझाइए, यही कह सकता है अधिकतम। अब सबसे बड़ा सवाल है कि क्या सरकार सुप्रीम कोर्ट के कमेटी गठन के प्रस्ताव को मान लेगी? बिल्कुल मान लेगी। कमेटी गठन से क्या होगा? पहले तो यह आंदोलन खत्म होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट उसमें ये कहेगा कि कमेटी विचार विमर्श करेगी, फिर रास्ता सुझाएगी, तो आप लोग आंदोलन खत्म कीजिए। इस कड़ाके की सर्दी में आपको सड़कों पे बैठने की जरूरत नहीं है, किसानों को मजबूरी में मानना पड़ेगा। फिर केंद्र सरकार क्या करेगी? केंद्र सरकार की कोशिश ये होगी, जो तैयारी चल रही है वो मैं आपको बताना चाहता हूं, कि जब देश में 507 किसान यूनियन हैं और 32 किसान यूनियन पंजाब के आंदोलन रहता है, 4-5 को और उन लोगों ने जोड़ लिया, टोटल 40, तो कोशिश करेगी कि जो कानून का समर्थन कर रहे हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रतिनिधित्व मिले। थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि बहुत बड़ी कमेटी बनती है और पंजाब के सभी किसान यूनियन को शामिल कर लिया जाता है, और इधर से जो सरकार और कानून की समर्थक यूनियंस हैं उनको भी शामिल कर लिया जाता है। फिर उसमें सरकारी प्रतिनिधि भी होगा, राज्य सरकारों के भी प्रतिनिधि हो सकते हैं यदि पार्टी बनाया गया है तो, नहीं भी हो सकते हैं। और राज्य सरकारों को सिर्फ इसलिए भी बनाया गया होगा कि लॉ एंड ऑर्डर और आपने क्यों रोक रखा उनको। तो यदि केंद्र और सिर्फ किसान यूनियन की ही बात की जाए तो भी सारे यूनियंस का हवाला देगी सरकार और अपने विस्तृत जो जवाब दाखिल करेगी उसमें रखेगी ये बात कि किस तरीके से किसान यूनियंस इसका समर्थन कर रही है। तो उनके यदि प्रतिनिधियों को शामिल किया जाता है तो फिर वहाँ पे कमेटी में किसका पलड़ा भारी होगा? स्वाभाविक रूप से सरकार का पलड़ा भारी होगा। तो इससे सुप्रीम कोर्ट के कमेटी गठन से सरकार को तत्काल तो राहत ये मिलने जा रही है कि आंदोलन खत्म हो जाएगा और फिर कमेटी में बातचीत चलेगी। ये 25 नवंबर से आंदोलन चल रहा है, कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। किसानों का दावा है कि उनके 20 साथी मारे गए हैं। जितने भी उनके साथी मारे गए हों उनके प्रति सहानुभूति और श्रद्धांजलि, और सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि सड़क पे और इस तरीके से कड़ाके की सर्दी में देश के अन्नदाता आंदोलन न करें। आंदोलन की नौबत आई तो जरूर उन्हें चोट गहरी लगी होगी, तभी वो इस कड़ाके की सर्दी में घर से निकले हैं। लेकिन सरकार का एक तो ये प्लान है, दूसरा क्या हो सकता है? दूसरा आपने गौर किया होगा, जैसे ही 9 दिसंबर को सरकार ने लिखित में प्रस्ताव दिया उसके बाद किसानों से ये चूक हुई कि उन्होंने मौखिक रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और उस प्रस्ताव को तो टर्न डाउन कर दिया, लेकिन सरकार को ये कहने का बहाना दे दिया कि हमने लिखित प्रस्ताव भेजा है, उसका अभी तक किसानों ने कोई जवाब नहीं दिया है। अब इसमें क्या हुआ कि ये मामला 1 हफ्ता टल गया। सरकार कह रही है हम तो किसानों के जवाब का इंतजार कर रहे हैं। फिर अंततः 15 दिसंबर को किसानों ने ज्वाइंट सेक्रेटरी कृषि को जो है चिट्ठी लिख करके जवाब दिया कि हम तो पहले ही प्रस्ताव को खारिज कर चुके हैं और जो 5 दिसंबर की मीटिंग हुई थी उसमें हम लोगों ने मौखिक रूप से अपना पक्ष रख दिया था। अब इसमें लिखित बात रखने की कोई लिखित में कुछ जवाब देने को रह नहीं गया है, लिहाजा हमारा वही स्टैंड है जो पहले था। खैर, अब आपने लिखित में जवाब दे दिया, उस प्रस्ताव को आपने ठुकरा दिया। अब क्या हुआ है उसके बाद?
जो 9 दिसंबर को प्रस्ताव दिया गया उसके बाद सरकार जो है आक्रामक हो गई है। आपने पहले सरकार के रुख को देखा होगा और अब सरकार के रुख को देख रहे हैं। सरकार जो है पूरी तरीके से अब ये कह रही है कि हम उनका इंतजार कर रहे हैं और दूसरी तरफ जितनी किसान यूनियंस और किसानों को साध सकती है वो साध रही है। नरेंद्र सिंह तोमर आज ग्वालियर में थे, किसानों के बीच में थे और रोज उनका मंत्री और प्रवक्ता जो है इस पे लगातार जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है। जो उनकी रणनीति है कि 700 चौपालें लगानी है वो सब आप कर रहे हैं। यानी कि वो ये साबित करना चाहती है सरकार कि ये तीनों कानून किसानों के हित में है। जो जरूरी संशोधन है वो मानने को सरकार तैयार है, कानून को किसी भी सूरत में वापस नहीं लेगी। और अंततः सुप्रीम कोर्ट जो कमेटी बनाने का संकेत दे रहा है और यदि कमेटी सुप्रीम कोर्ट बनाता है अभी तो सभी पक्षों को कल सुनेगा तो भी सरकार उसमें जो बात कह रही है उसी तरफ खींच करके ले जाएगी। देखते हैं कि फैसला क्या होता है। तो आप रहिए ना बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें।